थोड़े से स्वार्थ में इंसान अपनी मान मर्यादाएं लांघ जाता है। पूनम इस बात को समझ पाती तो उसकी घर गृहस्थी सलामत रहती और शायद पति की हत्या के आरोप में उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 9 मार्च 2020 की शाम की बात है। पचमढ़ी के जकात नाका पर रहने वाली लगभग 35 वर्षीय पूनम थाना पचमढ़ी पहुंची। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। पूनम ने टीआई महेश तांडेकर को अपने पति उत्तम श्रीवास के लापता होने की सूचना दी। पूनम ने उन्हें बताया कि उसका पति उत्तम छावनी में दैनिक वेतन पर नौकरी करता है। रोज की तरह वह कल भी अपने काम पर गया था, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। पूनम ने बताया कि पति को शराब की लत थी। कई बार वह शराब के चक्कर में दोस्तों के घर पर सो जाता था, इसलिए कल घर नहीं आने पर उसने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब आज सुबह भी वह घर नहीं आया और ना ही काम पर गया तो उसे चिंता हुई। पूनम ने बताया कि पति का मोबाइल भी बंद आ रहा है। सब जगह ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाने यहाँ आई हूँ। टीआई महेश तांडेकर को घटना का ब्यौरा सुना रही पूनम के हाव भाव मामले की गंभीरता से मेल खाते नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई भी औरत इतनी सफाई से अपने पति के लापता होने की कहानी बिंदुवार तरीके से बखान नहीं कर सकती जैसे पूनम कर रही थी। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने मन की बात पूनम पर जाहिर नहीं होने दी और उसकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए इसकी जानकारी एसपी संतोष कुमार गौर, एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय एवं एसडीपीओ शिवेंदु जोशी को दे दी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीआई महेश तांडेकर ने केस की जांच शुरू कर दी। उन्होंने उत्तम श्रीवास के संगी साथियों के अलावा नाका मोहल्ले में रहने वाले उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ की। इस पूछताछ में उत्तम के शराबी होने की बात सामने आने के अलावा जो महत्वपूर्ण बात सामने आई वह यह थी कि उत्तम अक्सर पचमढ़ी स्थित होटल डिलाइट के मैनेजर कमलेश के साथ बैठकर शराब पीता था। जानकारी चौंका देने वाली थी, क्योंकि एक होटल मैनेजर कमलेश दैनिक वेतनभोगी उत्तम के साथ भला दोस्ती क्यों करेगा। दोस्ती की यह बात आसानी से गले उतरने वाली नहीं थी, इसलिए टीआई ने अपना पूरा ध्यान इस अजूबी दोस्ती की जड़ का पता लगाने में झोंक दिया। इससे जल्द ही ये बात सामने आ गई कि लापता उत्तम और होटल मैनेजर कमलेश की दोस्ती के पीछे की मूल वजह उत्तम की पत्नी पूनम की खूबसूरती और दूसरा पूनम का उस होटल में काम करना था जिसमें कमलेश मैनेजर था। यह जानकारी सामने आने के बाद टीआई तांडेकर समझ गए कि उत्तम के लापता होने की कहानी में कहीं न कहीं कमलेश का हाथ हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्तम के अंतिम बार देखे जाने की थ्योरी पर काम शुरू कर दिया, जिसमें पता चला कि 8 मार्च को जिस रोज उत्तम लापता हुआ था उस रोज वह कमलेश और कमलेश के एक दोस्त नीलेश के साथ देखा गया था। यह महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसके बाद टीआई ने जांच परिणाम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर संदिग्ध कमलेश, नीलेश और पूनम के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका बारीकी से अध्ययन किया। इससे पता चला कि 8 मार्च को कमलेश ने सुबह सुबह उत्तम और नीलेश को कई बार फोन किए, जिसके बाद इन तीनों के मोबाइल फोनों की लोकेशन एक साथ पिपरिया रोड पर पाई गई थी। इसके कुछ समय बाद उत्तम का फोन बंद हो गया था, जबकि इसके बाद उसी रोज कमलेश ने उत्तम का मोबाइल बंद होने के बाद पूनम से कई बार फोन पर लंबी लंबी बातें की थी। इतना ही नहीं, जब दूसरे दिन पूनम पचमढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी तो उसके पहले उसकी कमलेश के साथ लंबी बात हुई थी। थाने से वापस लौटने के ठीक बाद भी उसने कमलेश से बात की थी। इतना सब जानने के बाद टीआई महेश तांडेकर समझ गए कि उत्तम के लापता होने का राज उसकी पत्नी के पेट में छिपा है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ पहले तो इस राज की गहराई तक पड़ताल की। उसके बाद जब उन्हें भरोसा हो गया कि उनकी जांच सही दिशा में है, तब उन्होंने कमलेश, नीलेश और पूनम को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। कहना नहीं होगा कि जब पचमढ़ी थाने में तीनों का एक दूसरे से सामना हुआ तो उनके चेहरों की रंगत उड़ गई। मामले में तीनों की संलिप्तता का पूरा भरोसा हो जाने पर टीआई ने उनसे पहले अलग अलग फिर एक साथ पूछताछ की, जिससे कुछ ही देर में तीनों टूट गए। कमलेश ने स्वीकार कर लिया कि उसने पूनम के कहने पर
अपने दोस्त नीलेश के साथ मिलकर उत्तम की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने 14 अप्रैल को तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी निशानदेही पर देनवा की करीब 200 मीटर गहरी घाटी से उत्तम का शव बरामद कर लिया। चूंकि शव घाटी में 1 महीने से ज्यादा अवधि तक पड़ा रहा, इसलिए सड़ चुका था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उत्तम की हत्या के पीछे की पूरी कहानी इस प्रकार से सामने आई। कमलेश और नीलेश दोनों मूल रूप से छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। दोनों काम की तलाश में कई साल पहले पचमढ़ी आकर यहाँ के होटलों में ग्राहक लाने के लिए कमीशन एजेंट का काम करने लगे। इस काम में कमलेश नीलेश से अधिक माहिर था, जिसके चलते कई होटलों के मालिकों से उसके अच्छे संबंध बन गए थे। यही कारण था कि कुछ साल पहले जब यहाँ होटल डिलाइट के मालिक को अपने होटल के लिए मैनेजर की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने कमीशन एजेंट का काम करने वाले कमलेश को अपने होटल में मैनेजर की नौकरी पर रख लिया। जिसके बाद नीलेश कमलेश के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए अधिक से अधिक पर्यटकों को लपक कर उसके होटल में लेकर आने लगा। कमलेश आशिक मिजाज आदमी था, जिसके चलते उसकी नज़र अपने होटल में काम करने वाली पूनम पर थी। लगभग 30,032 साल की पूनम न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी काया कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर यह भ्रम होता था मानो खजुराहो के मंदिर से उतरकर कोई अप्सरा पूनम का रूप रखकर सामने आ गई हो। पूनम का पति उत्तम भी छावनी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरी करता था, लेकिन उसे शराब पीने की बुरी लत थी, जिसके चलते पूनम अपनी कमाई से किसी तरह घर चला रही थी। यह बात कमलेश जानता था, इसलिए वह पूनम को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके सामने आर्थिक लोभ का जाल बुनने लगा। पूनम को पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए कमलेश की मेहरबानी के चलते वह उसके जाल में फंसती चली गई। एक रोज जब पूनम होटल के एक सूने कमरे में काम कर रही थी, तब पीछे से पहुंचकर कमलेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूनम कमलेश के एहसानों तले दबी थी, इसलिए उसने कमलेश की पहल का विरोध करने के बजाय उसके सामने खुशी खुशी समर्पण कर दिया। इसके बाद तो कमलेश रोज रोज उसके साथ संबंध बनाने के मौके खोजने लगा। होटल के सूने पड़े कमरे रोज कमलेश और पूनम की गर्म सांसों से भरने लगे। कमलेश ने पूनम के साथ संबंध बना लिया है, यह बात नीलेश को पता थी, इसलिए कुछ दिनों में ही यह बात धीरे धीरे दूसरे कमीशन एजेंटों को भी पता चल गई। फिर एक से दूसरे कान में होते हुए यह खबर एक दिन उत्तम तक भी पहुंच गई। उत्तम एक नंबर का शराबी है, यह बात कमलेश जानता था, सो उसने उत्तम को अपने सांचे में ढालने के लिए उससे दोस्ती कर ली और उसे रोज शराब की पार्टी में शामिल करने लगा। उत्तम शराब देखकर सारी बातें भूलकर कमलेश की पार्टी में शामिल तो होता, लेकिन जब सुबह उसका नशा उतरता तो वह अपनी पत्नी पूनम को कमलेश का नाम लेकर ताने देने लगता। जब दोनों में तकरार बढ़ जाती तो वह कभी कभी पूनम की पिटाई भी कर देता था। पति से मार खाकर पूनम होटल पहुंचती तो कमलेश उसकी चोटों के दर्द को अपने होठों से मलहम लगाने के बहाने फिर एक बार वासना की नींद में साथ उतार लेता। लेकिन घटना से कोई 1 महीने पहले से उत्तम पूनम पर कमलेश के होटल से नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा। वास्तव में कमलेश और पूनम दोनों ही जानते थे कि एक बार पूनम ने होटल की नौकरी छोड़ दी तो फिर उन दोनों के अकेले में मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन पूनम भी अब तक कमलेश की दीवानी हो चुकी थी, सो पति की रोज रोज की पिटाई से तंग आकर उसने कमलेश के सामने पति की हत्या करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कमलेश ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उत्तम की हत्या करना कमलेश के अकेले के वश में नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त नीलेश से इस काम में मदद मांगी, लेकिन नीलेश ने मना कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि नीलेश कई साल से कमलेश को दोस्ती का वास्ता देकर उसे पूनम के साथ एक बार अकेले में मिलवा देने के लिए कह रहा था, लेकिन कमलेश इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। 1-2 बार नीलेश ने पूनम पर डोरे डालने की कोशिश की, पर पूनम ने झिड़क दिया था। नीलेश के मना करने पर कमलेश ने उससे बार बार मदद करने को कहा तो नीलेश इस शर्त पर राजी हो गया कि उत्तम की हत्या के बाद कमलेश उसके संबंध भी पूनम से बनवा देगा। पूनम भी उत्तम की हत्या के बदले में
केवल एक बार नीलेश को खुश करने को राजी हो गई। कमलेश ने बताया कि घटना वाले दिन से एक रोज पहले उत्तम ने पूनम के साथ नौकरी छोड़ने को लेकर मारपीट की, जिससे पूनम ने कमलेश से साफ कह दिया कि या तो वह उसे उत्तम से छुटकारा दिला दे या फिर आगे कभी उससे मिलने की बात भूल जाए। कमलेश ने तय कर लिया कि अब वह उत्तम का काम तमाम करके रहेगा, लिहाजा वह 8 मार्च 2020 को नीलेश को लेकर छावनी काम पर जा रहे उत्तम से मिला और उसे साथ चलकर शराब पीने को कहा। उत्तम को शराब के आगे कुछ सूझता नहीं था, सो वह उन दोनों के साथ हो गया। वह उसे देवना घाटी के पास लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो उसे जी भरकर शराब पिलाई, फिर नशे में धुत उत्तम को मौका देखकर 200 मीटर गहरी घाटी में धक्का दे दिया और वापस अपने काम पर आ गए। गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना को 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद कमलेश को विश्वास हो गया कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन टीआई महेश तांडेकर ने इस ब्लाइंड मर्डर के रहस्य पर से पर्दा उठा ही दिया।